साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान और संसद मार्ग थाने तक आज अफरा तफरी का माहौल रहा। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी युवक एकजुट होने लगे थे सुबह से ही, लेकिन सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दिया धरना प्रदर्शन करने के लिए आरक्षण के खिलाफ। उन्हें रामलीला मैदान में जगह दी गई और वह भी 4 बजे के बाद सिर्फ 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए जिस तरह से ऊंची जाति के युवाओं ने सरकार को घेरने का काम किया और जिस भाषा में नरेंद्र मोदी सरकार को लताड़ा, वह भी अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी उस साहिल को लेकर के थाने पहुंचे, संसद मार्ग थाने, जिसके पैनेट गन से गोली लगी थी और 1-2 गोलियां नहीं, कई छर्रे लगे थे, कुछ छर्रे आंखों में भी लगे थे। वह शख्स थाने पहुंचता है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, शिकायत लिखित दी जाती है लेकिन उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी जाती। ऐसा होने के बाद राहुल गांधी के पास सूचना पहुंचती है तो वह कहते हैं कि कैसे नहीं दर्ज होगा एफआईआर, चलो हमारे साथ। राहुल गांधी गए संसद मार्ग थाने। वहां पर पुलिस अधिकारियों से तू मैं हुई, झड़प हुई और उसके बाद राहुल गांधी थाने के अंदर और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रियंका गांधी और कम से कम 1,500 और जेन जी के युवाओं के साथ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। उस साहिल युवक के पक्ष में भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी बातचीत कर रहे थे कि मुस्लिम बहुत कम थे प्रोटेस्ट में। जो एक मुस्लिम था उसे पैलेट गन से मार डालने की कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश में सरकार कामयाब नहीं हुई। मुसलमानों को अपना व्यक्तिगत दुश्मन न केवल सरकार मानती है बल्कि कट्टरपंथी हिंदू संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, लगभग सभी भगवा गैंग के लोग मुसलमानों को इस देश में अपना शत्रु मानते हैं। न सिर्फ मुसलमानों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, बौद्धों को, जैनों को, हिंदू धर्म के इतर जितने भी धर्मावलंबी हैं सबको अपना दुश्मन समझते हैं और दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जैन जी के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षता कायम है उस पर जैन जी आगे बढ़ रहा है। जैन जी के अंदर न तो जातिवाद का कोई लहजा आपको दिखाई देगा, न धर्म का पाखंड दिखाई देगा। बस युवाओं की समस्याएं और युवाओं की समस्याएं कैसे दूर हो, संघर्ष करने का मादा और जद्दोजहद, यही सब जैन जी में विद्यमान है। और जैन जी के देखा देखी जिस तरह से जैन अल्फा यानी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले नवयुवक या यूं कहें तरुण भी अब जैन जी की तरह पूरे देश में सक्रिय हो गए हैं। देश के हर जिलों को जंतर मंतर बना दिया है और वहां से जो खबरें आ रही हैं चौंकाने वाली, कई जगह तो डीएम कार्यालय के अंदर घुस गए और डीएम से अपनी बात कहने के क्रम में कहा कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। इसका कोई जवाब डीएम के पास नहीं था। यह तो एक उदाहरण है। जैन अल्फा पूरे देश में तहलका मचा रखा है। जब तक जैन अल्फा की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा और मांगे
एक दो दिन में पूरी नहीं हो सकती है। शिक्षक नहीं है, पाठ्य पुस्तक नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, अगर बिल्डिंग है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो पानी नहीं है। मिड डे मील में नमक और रोटी के साथ अगर बच्चों को दिया जाए खाने के लिए तो आप क्या समझेंगे? नमक और रोटी खाते हुए मिड डे मील का भोजन करते हुए एक पत्रकार ने फोटो ले लिया, वीडियो बना लिया, तो उसे जेल भेज दिया योगी की सरकार ने। और योगी की सरकार आज जैन अल्फा के आंदोलन को दबा रही है और कुचल रही है, बर्बरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक। जैसी क्रूरता आपने जंतर मंतर पर देखा था, कुछ वही क्रूरता और वही बर्बरता देश के तमाम जिलों में जैन अल्फा पर आजमाइश, जोर आजमाइश की जा रही है। ऐसे में युवाओं का संघर्ष तेज होना और भविष्य के लिए रणनीतियां बना करके सरकार से लंबी लड़ाई लड़ने और जीतने का जो मादा है, उससे सरकार हिली हुई है। जैन जी और जैन अल्फा आज भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, खासकर डबल इंजन के सबसे बड़े शत्रु हैं। अमेरिका तो शत्रु है ही, चीन तो है ही, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन देश के अंदर विपक्ष भी शत्रु है। लेकिन विपक्ष से कहीं ज़्यादा बड़ा शत्रु आज अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी सरकार और डबल इंजन सरकारों के लिए जैन जी और जैन अल्फा ही है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठसक के साथ जिस तरह से 12 वर्षों तक राज किया है और जिस तरह से शिक्षा की अवहेलना हुई है और जिस तरह से पेपर लीक होते रहे हैं और सरकार आंख मूंदे हुई थी, और जिस तरह से स्कूलों को बंद करने और स्कूलों को बंद करने की कगार पर ला देने और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया है, इससे भी छात्र छात्राएं बुरी तरह से नाराज हैं। लगभग 1 लाख स्कूल, जी हां, 1 लाख प्राइमरी स्कूल पिछले 12 वर्षों में बंद किया। 1 लाख स्कूल बढ़ने चाहिए थे या 4-5 लाख स्कूल बढ़ने चाहिए थे, बढ़ने के बजाय घटाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उनका सीधा सा मंत्र है, जो कि आरएसएस का भी मंत्र है, शिक्षित बनाओ, जाहिल बनाओ, गंवार बनाओ, और हिटलर का भी यही मंत्र था। उसी हिटलर से प्रभावित है आरएसएस और नरेंद्र मोदी भी, इसलिए शिक्षा का खात्मा करने पर तुले हुए हैं और इसीलिए तमाम स्कूलों को बंद किया गया है। और इसीलिए शिक्षा विभाग को जो बजट निर्धारित किया जाता है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है। अध्यापकों के लिए जैन अल्फा आंदोलन करते हुए आपको कई शहरों में मिल जाएगा। ऐसा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ और ऐसे आंदोलन की शुरुआत 20 जुलाई के बाद जब जैन जी का पहला ग्राउंड पर आंदोलन शुरू हुआ, वहीं से प्रेरणा लेकर जैन अल्फा सड़क पर उतर आई है और छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से मसलने, दबाने, बर्बरता पूर्वक कुचल देने का काम, घिनौना काम नरेंद्र मोदी की सरकार और तमाम डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रिपोर्ट जो आ रही है उसे गोदी मीडिया तो दिखा नहीं सकता और वैकल्पिक मीडिया पर भी लगाम कस दिया गया है, इसलिए सच्चाई समाज के सामने नहीं आ पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस समय बुरे फंसे हैं और राहुल गांधी ने जिस चक्रव्यूह में उन्हें फंसा दिया है, सरकार का कहना था कि गोली तो चली ही नहीं, अब सरकार फंसी हुई इसलिए है
कि अगर मुकदमा दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है, तो अपने ही खिलाफ उसे दर्ज करना होगा। दिल्ली पुलिस को अपने ही खिलाफ दर्ज करना होगा। FIR की पैलेट गन चलाया गया और उससे लोग घायल हुए। सिर्फ साहिल ही नहीं, और लोग भी, कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं जो राहुल गांधी तक नहीं पहुंच सकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार 20 जुलाई के बाद कहते आ रहे हैं कि गोली तो चली ही नहीं, और जब गोली चलने की सूचना, या यूं कहें गोली चलने का प्रमाण राहुल गांधी ने पेश कर दिया था, 20 जुलाई के बाद 2-3 दिन लगातार उन्होंने पेश किया, लोगों को बुला करके, कपड़े उतरवा करके, चोट दिखाते रहे, और उसी समय साहिल की भी एंट्री होती है, जिसे पैलेट गन से, जिसके ऊपर गोली चलाई गई थी। महिलाएं भी कई आई हैं जिन्होंने बताया कि उन्हें भी छर्रा लगा है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगा है, इसलिए वह राहुल गांधी के पास नहीं आ सकी। लेकिन महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है, भारत के लोकतंत्र में ऐसी बर्बरता अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। महिलाओं के गुप्तांगों में लाठी डालने का काम अगर किसी ने किया तो दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस के कुछ जवान जिस तरह से इस बर्बरता को अंजाम दे रहे थे, उसे आप अभी भी YouTube पर जा करके देख सकते हैं कि किस तरह डंडे से किसी महिला के पीछे डंडा घुसाया जा रहा है। और वह कोई पहला नमूना नहीं है, उस तरह के नमूने और भी हैं, लेकिन उसके वीडियो नहीं बन सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह का इस्तीफा JNG मांग रहा है। जिस तरह से JNG पर हमला हुआ है और मुकदमे दर्ज किए गए, रातों रात JNG के तमाम युवाओं को उठा लिया गया। काकरोच जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं, छात्रों को पर मुकदमा दर्ज करके अभी भी कार्रवाई की जा रही है। अभी मुकदमा वापस नहीं लिया गया है, जबकि आंदोलन खत्म करने की शर्तों में एक शर्त यह भी था कि जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं या FIR दर्ज किए गए हैं छात्रों, युवाओं के ऊपर, उसे वापस लेना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि JNG और JN अल्फा इतनी बड़ी मुसीबत बन जाए कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह तख्ता पलट के लिए आमादा हो जाए। तख्ता पलट की स्थिति उत्पन्न न होने पाए, इसके लिए पुरजोर कोशिशें मोदी सरकार कर रही है। और जिस ढंग से राहुल गांधी JNG के साथ खड़े हैं, उससे नरेंद्र मोदी और दुबले होते जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और JNG के युवा के अंदर जो खून है वह गर्म खून है, नया खून है, ताज़ा खून है। और अगर जब दोनों मिल जाएंगे और संघर्ष करेंगे सरकार के खिलाफ, तो सरकार को हर मोर्चे पर झुका करके मानेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।